नमस्कार, आप देख रहे हैं सतना बुलेटिन, जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे सतना जिले की प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर में बात होगी सिंधी कैंप सब्जी मंडी क्षेत्र की, जहां दुकानदारों और ग्राहकों को अव्यवस्थाओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी खबर में बात होगी नागौर थाना क्षेत्र की, जहां 25 वर्षीय राजा यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। सतना की सिंधी कैंप सब्जी मंडी में दुकानदारों और ग्राहकों को अव्यवस्थाओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम हर 6 महीने में 500 रुपए की रसीद वसूल करता है, लेकिन मंडी में न बैठने की उचित व्यवस्था है और न पेयजल की सुविधा और न ही नालियों की नियमित सफाई होती है। दुकानदारों ने अपनी समस्याएं सी न्यूज के माध्यम से सामने रखी हैं और अब देखना होगा कि खबर के बाद नगर निगम प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाता है। बताइए, आपको क्या समस्या जा रही है? नगर निगम, आप सिंधी कैंप सब्जी मंडी में हैं और आप दुकान संचालित कर रहे हैं यहाँ, तो क्या समस्या आपको जा रही है? समस्या बस यही है कि सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जो है तो नाली की है। यहाँ नाली की सुविधा नहीं है, जो है तो कीचड़ बहुत, आप देख सकते हैं सभी जगह कीचड़ भरा हुआ है। गाय मवेशी बहुत सारे हैं, इनकी व्यवस्था नहीं है। तो नगर निगम आप लोगों से टैक्स के यहाँ की बैठक व्यवस्थाओं से क्या कितना शुल्क लेता है, क्या कैसा लेता है? शुल्क जो नॉर्मल है यहाँ की बैठने वाले हैं तो उनसे तो 500 रुपये पर व्यक्ति लिया जाता है। साल की पर्ची कटती है, एक साल में एक बार। बाकी 4 से 5 हज़ार रुपये महीने टैक्स आता है दुकानों का। अब बुनियादी सुविधाएं यहाँ आपको क्या मिलती है? बुनियादी सुविधाएं हो गया, पार्किंग हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई। लगभग ना के बराबर है, ना पानी की सुविधा है ना तो पार्किंग की सुविधा है। इसमें आप नगर निगम प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से हम लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है उस हिसाब से सुविधा भी देनी चाहिए उनको। क्या नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम राजेंद्र साहू है। आप सिंधी कैंप सब्जी मंडी में हैं, सबसे बड़ी यहाँ की समस्या क्या है? नगर निगम प्रशासन को आप क्या बोलना चाहते हैं? नगर निगम प्रशासन को ये बोलना चाहते हैं हम कि यहाँ पानी भरता, थोड़ा भी भरता भर जाता है। फेवर सब उखड़े हुए हैं, जो भी सब्जी लेने आता है इसके छींटे पड़ते हैं पानी के, और नाली पूरी जाम है, पानी भरता है दुकानों के अंदर, नालियों में पब्लिक गिरती है। और नगर निगम आपसे टैक्स कितना लेता है, कैसे लेता है? बोलती है 600 रुपये महीने फुटकर वालों से, और आप लोगों से? हम लोग किराया है। और सुविधाएं आपको? सुविधाएं कुछ भी नहीं है, पंप बिगड़ा पड़ा हुआ है, पानी नहीं। तो पानी आप लोग कहाँ से लेके आते हैं? पानी 10 रुपये हम लोग देते हैं, 10 रुपए डब्बा देते हैं पीएचई के पानी के लिए। नाली की समस्या है, नाली की टूट है, ये नहीं बन रही। लाइट टूट रही है, लाइट नहीं बन रही, बस खाली छात्र वहाँ बना है, कोई सुविधा नहीं। नल है, हम लोग 10 रुपये टिप का पानी मंगाते हैं। पानी की यहाँ समस्या है, पानी और है पर पानी नहीं निकल रहा है, या कोई सुनने वाला नहीं। और नगर निगम आप लोगों से पैसा हमेशा वसूलता है, सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। पैसा लेती है नगर निगम, जो 500 की रसीद कटती है, बताइए। हाँ, वो जाती है 500, 6 महीने की 500 रुपये जाती है। और सुविधाएं नगर निगम आपको नहीं दे रहा है। कोई नहीं, पानी की, लाइट की, सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। गाय वगैरह मगर व्यवस्था बाहर शौचालय जाते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर नहीं है। नहीं, अंदर भी है तो व्यवस्था नहीं है जाने व्यवस्था की। नहीं है, पानी नहीं है, बैठता है गार्ड तो उसको डिब्बा अपने पास रखता है। सतना से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना की कोठी तहसील के ग्राम पंचायत मोहार अंतर्गत बैरगला में शासकीय जमीन पर स्कूल निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि दिदौन के लिए स्वीकृत प्राथमिक स्कूल का निर्माण बैरगला की आराजी नंबर 249 की 0.146 हेक्टेयर जमीन पर कराया जा रहा है, जिसे वे नाले और पुराने शमशान स्थल से जुड़ा बताते हैं। मामले में तहसीलदार कोठी ने 3 अगस्त को निर्माण पर स्थगन आदेश जारी किया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि ग्राम पंचायत सरपंच ने यह आदेश लेने से इनकार कर दिया और निर्माण जारी है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में तहसीलदार प्रज्ञा दुबे से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अब राजस्व जांच और प्रशासन की कार्यवाही पर नजर है। कहाँ से हैं आप? ग्राम बैरगला, तहसील कोठी। क्या नाम है आपका? ग्राम पंचायत मोहार। नाम है रामकृष्ण मिश्रा उर्फ रिंकू गौतम। आप कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं जिसमें भूमि विवाद को लेकर समस्याएं दर्ज थी। आपका कहना है कि दिनौद ग्राम पंचायत में स्कूल बनाई जा रही है, जो कि वो बैरगला ग्राम पंचायत के लिए
स्कूल पास हुई थी, दिदौद में बनाई जा रही थी, क्या पूरा मामला है? मामला असल में सही बात यह है कि ग्राम पंचायत दिदौद सरपंच एवं राखी सिंह द्वारा जहां के लिए विद्यालय अलॉटमेंट हुआ है, भरसिहान टोला दिरौद, जबरदस्ती ग्राम पंचायत मोहार की अराजी नंबर 249 में ताकत के बल पर नदी के बीच धार में विद्यालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें वो ग्राम बैरगला की अराजी तो मध्य प्रदेश शासन की अराजी है, लेकिन उसमें पूर्व से और आज दिनांक तक दाह संस्कार वगैरह जनता के आम जन के बीच में होते थे। आज तहसीलदार महोदय द्वारा उस अराजी नंबर में स्थगन आदेश दिया गया है कि आप जब तक इस ज़मीन का पूरा सीमांकन पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं हो जाता तब तक आप निर्माण कार्य नहीं करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती ताकत के बल पर और यूनिटी बना के बलपूर्वक काम चालू किए हैं। स्थगन आदेश का पालन, तहसीलदार महोदय के स्थगन का पालन नहीं किया जा रहा है। थाना प्रभारी भी उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं है और प्रशासन में माननीय कलेक्टर महोदय को हमने आवेदन दिया है, माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी को भी आवेदन स्कूल दिया है। जब पास हुई थी तो उसका सर्वे हुआ होगा, इंजीनियर गए होंगे, तो उसमें कोई जांच प्रक्रिया या जमीन को लेके कोई ऐसी बात सामने आई थी? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं आई थी। सिर्फ ये बात आई थी कि दिदौद में जो भरसिहान टोला है वहाँ विद्यालय लगता था, वहीं शासकीय भूमि है, वहीं निर्माण कार्य किया जाएगा। जहाँ विद्यालय बन रहा है वो जमीन कहाँ है? आप बता रहे थे कि नाले के इस पार इधर लगता है, उस पार बैरगला लगता है, इसकी सीमा कैसे तय करेंगे? नाले की, चूँकि ग्राम पंचायत दिदौद पटवारी द्वारा ये बताया गया है कि ग्राम दिदौद नक्शा विहीन गांव है, लेकिन नक्शा विहीन होने के बाद भी ग्राम पंचायत मोहार की अराजी ग्राम बैरगला के जो दाह संस्कार की भूमि है, स्मशान है, वहाँ जबरियन नक्शा पास करके और वहाँ निर्माण कार्य ताकत के बल पर किया जा रहा है। जब नक्शा विहीन पहले से है तो नक्शा फिर से वापस बने? ये पटवारी साहब और ठेकेदार द्वारा, राखी सिंह द्वारा, सरपंच दिदौद गीता कोरी द्वारा एकजुट होकर के, एक राय हो करके ये बोले कि ऐसे स्थगन आते रहते हैं, ऐसे स्थगन तहसीलदार के होते रहते हैं, हम बलपूर्वक उसको बना डालेंगे और पैसा पास कर लेंगे। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि दिदौद की अराजी में विद्यालय बनाएं और बच्चों का भविष्य सुधारें, लेकिन नाले में नहीं कि लड़कों का भविष्य बर्बाद हो, शासन का पैसा डूब जाए और बच्चों के लिए फिर शासन से मुआवजा मांगा जाए। हमारा निवेदन यह है कि बच्चों को भविष्य को देखते हुए सही जगह में और सही स्थान में विद्यालय का निर्माण कार्य किया जाए, उसमें हम सहमत हैं। सतना से सीनू संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। सतना में स्कूल बसों की सुरक्षा जांच के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर 26 बसों की जांच की। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 8 बसों के चालान किए गए और कुल 30,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। एक बस का फिटनेस प्रमाण पत्र भी निरस्त किया गया, जिसमें इमरजेंसी गेट के नीचे सीट, एक्सपायर अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स की कमी और खराब सीट कवर जैसी खामियां मिली। एक अन्य बस में फिटनेस और परमिट नहीं मिलने पर 15,000 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। 5 अन्य बसों में भी सुरक्षा उपकरणों की कमी पाई गई। विभाग ने संचालकों को जरूरी दस्तावेज, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, कैमरा और पैनिक बटन सहित सभी सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। सतना से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना के नागौर थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय राजा यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। राजा का शव शनिवार सुबह सेमरवारा गांव के पास सड़क किनारे मिला था। पुलिस के मुताबिक राजा को उसका दोस्त रवि पाल बाइक से ले गया था, जिसने बाद में बताया कि मड़वा दुर्गापुर के पास कुछ लोगों ने रास्ता रोककर राजा से मारपीट की, जिसके बाद वह वहां से चला गया। रवि से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया और वारदात में इस्तेमाल पिकअप वाहन पन्ना जिले के गुनौर से बरामद किया।
पुलिस ने घटनास्थल और शव मिलने वाली जगह से साक्ष्य जुटाए हैं। मृतक के शरीर पर मारपीट और घसीटने के निशान मिले हैं। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है और सिंहपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना की कोठी तहसील के दिदौद गांव के भरसिहान टोला में सरकारी प्राथमिक स्कूल की बदहाल स्थिति सामने आई है। वर्ष 1997 से संचालित स्कूल को करीब 29 साल बाद भी अपना भवन नहीं मिला है, जिसके चलते बच्चों की कक्षाएं सड़क किनारे लगाई जा रही हैं। इसी सड़क से ट्रैक्टर, डंपर और अन्य वाहन गुजरते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है और शोर के कारण पढ़ाई भी प्रभावित होती है। बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। डीपीसी सतना दिवाकर तिवारी ने बताया कि स्कूल फिलहाल एक घर में संचालित है और अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हो चुका है, जिसका निर्माण जल्द कराया जाएगा। ग्रामीणों ने जल्द भवन निर्माण शुरू नहीं होने पर प्रदर्शन और चक्का जाम की चेतावनी दी है। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना में पिछले 4 दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप और उमस के बाद शाम को रिमझिम बारिश हो रही है। शनिवार को भी देर रात तक रुक रुक कर बारिश हुई, जिसमें उमस से राहत मिली। दिन का अधिकतम तापमान 32.7 और न्यूनतम 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार को सतना और मैहर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ के प्रभाव से अगले कई दिनों तक सतना समेत रीवा संभाग में बारिश का दौर जारी रह सकता है। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सतना चित्रकूट मार्ग पर खामा कूजा के पास शनिवार रात सड़क हादसे में बाइक सवार 25 वर्षीय दीपक सिंह की मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई अमित सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार दोनों बाइक से अपने गांव लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दीपक की मौके पर मौत हो गई। घायल अमित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन समेत फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।